हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब भाइयों? अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा काम वाम निपट गया था, बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ और अभी आना है एसी सर्विस वालों ने। दोनों एसी सर्विस करवाने हैं बाहर के, तो आते हैं तो दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी नाश्ता बनाने किचन में, क्योंकि सिद्धार्थ को सुबह उठते भूख लग जाती है। तो मैक्सिमम यहाँ टाइम हो रहा होगा 9, साढ़े 9 या 10 बज रहे होंगे। तो बस मैं यहाँ किचन में नाश्ता बनाने आ गई थी, और नाश्ता बनाते बनाते ही बीच में एसी वाले आ गए थे सर्विस के लिए। वैसे उन्होंने कल आना था, तो बट उन्हें आज टाइम मिला तो वो आज ही आ गए। तो बस जब मैं नाश्ता बना रही थी तो इसी बीच आ गए थे एसी वाले सर्विस करने के लिए एसी की, क्योंकि दोनों एसी की सर्विस करनी थी। तो फिर मैं उनको, सिद्धार्थ ने बोला मम्मी एसी वाले आ गए सर्विस करने, तो मैं उनको पानी देने गई थी और गैस मैंने सिम कर दिया था, और नाश्ता भी लगभग मेरा बन ही चुका था। तो बस फिर गैस बंद करने के बाद मैं भी थोड़ा बाहर बैठ गई थी। मैं कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, नाश्ता बन ही गया। तो सबसे पहले अंदर वाले एसी की सर्विस हुई, और दोनों एसी 1.5 टन के हैं। तो बालकनी में ही एसी वॉश करवाया, सर्विस करवाई एसी की, क्योंकि क्या है कि वहाँ ना नाली वगैरह भी है और दोनों तरफ पानी का सिस्टम है। उधर कपड़े धोने के लिए नल लगा रखा है, इधर गमलों में पानी देने के लिए नल लगा रखा है, तो भारी हो जाता है। और बस उसके बाद काम इतना फैल जाता है। दोनों एसी की सर्विस कराने के बाद फिर बालकनी वगैरह अच्छे से क्लीन करी। तो जो, और गाइस मैंने एक ब्लॉग डाला था, तो ब्लॉग डालने के बाद हमारी माता जी हैं कानपुर की, और दीदी भी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत लाइक करती है, मेरे हर ब्लॉग देखती हैं। तो उन्होंने ब्लॉग देखा, तो दीदी ने माता जी को बताया था अपनी मम्मी को कि भाभी बहुत गुस्से में है, भाभी ने कोई ब्लॉग डाला, मम्मी बहुत गुस्से में है वो देखो। तो जैसे आंटी को पता चला तो माता जी हमारी मुझसे मिलने आई थी ऊपर कि बेटा क्या बात हो गई, कि सुना मैंने कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, और जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके बारे में भी पूछने आई थी, पर्सनली मिलने आई थी माता जी। बहुत अच्छी हैं दोनों, दीदी भी और आंटी भी। तो आंटी तो नहीं बोलते हम, खैर माता जी ही बोलते हैं, शुरू से माता जी ही बोला है तो वही मुंह पे आता है। तो मिलने आई थी, अच्छा लगा देख के कि चलो कोई तो हमारी इतनी केयर करता है, किसी को तो हम इतने पसंद है ना। वरना तो लोगों की आंखों में, कुछ लोगों की आंखों में खटकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम पसंद भी बहुत है, और दीदी का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे अब बाहर वाले एसी की सर्विस हो रही थी, अंदर वाले एसी की सर्विस हो गई थी, उसके बाद इन्होंने बाहर वाला एसी उतारा। ये एसी भी बहुत हैवी है, और इस वाले एसी को भी मैक्सिमम 1 साल कंप्लीट हुआ है। 24 मई को लिया था, तो जून में इसकी सर्विस हो रही है। हर साल हम लोग एसी की सर्विस वगैरह करवाते हैं। सर्विस कराने के बाद क्या अच्छे से एसी वगैरह चमक जाते हैं। बस तो यहाँ पे आई थिंक क्लिप आगे पीछे हो गई है, तो यहाँ सर्विस हो गई थी बाहर वाले एसी की भी, वो लग गया था तो क्लिप आगे पीछे हो गई थी, बट कोई बात नहीं। सिद्धार्थ भी देख रहा था, सीख रहा था। सिद्धार्थ को तो बस कोई भी काम करने बैठो तो सिद्धार्थ को तो देखना ही देखना है, वो काम इसे करना ही है। तो यहाँ एसी की सर्विस हो गई, और उसके बाद अच्छे से इन्होंने फिट वगैरह कर दिया था, और कर्टन भी तो उतारे थे इन्होंने, आई थिंक, हाँ कर्टन भी उतारे थे। तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा एसी की सर्विस हो रही है या क्लिप आगे पीछे, तो कोई ना, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो बस उसके बाद सर्विस होने के बाद एसी की काम बहुत फैल जाता है घर में, क्योंकि मैंने जो सुबह झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि सुबह तो कोई प्लान नहीं था एसी वाले आ जाएंगे। उन्होंने कल आना था, कल टाइम नहीं मिला तो वो आज आ गए थे, तो मैंने सुबह साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद दोबारा, कहते हैं ना, कितना भी साफ़ सफाई कर लो गंदगी फैल हो ही जाती है इन कामों से। तो बस फिर मैंने पूरी बालकनी की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की। स्टैंड वगैरह, कपड़े सुखाने का जो स्टैंड है वो बाहर रखा हुआ था, फिर वो मैंने अंदर रखा। अंदर रखने के बाद जब साफ़ सफाई होगी उसको मैंने बाहर किया, और पूरा बालकनी गंदी हो गई थी तो अच्छे से मैंने सफाई की, वॉश ही किया पानी से, अच्छे से पूरी बालकनी धोई, वाइपर वगैरह मारा, और बस बाकी मिलते हैं नहा धो के आपको। तो गाइज एसी वाले चले गए सर्विस करके, मैं भी नहा वाली, हेड वॉश करना था आज, हेड वॉश वगैरह कर लिया अच्छे से। और बस अभी मैं कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह दिखाती हूँ आप लोगों को, क्या क्या मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है अपने लिए। और ठंडी ठंडी कूलिंग दे रहा है अब एसी, क्योंकि हर साल में शर्मा जी सर्विस करवाते हैं एसी की, और हर साल में ही होनी चाहिए। और यहाँ मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ, जैसे सिद्धार्थ भी रेडी हो चुका है, ये देखो एक्शन में रहता है फुल टू, है ना। मम्मी ने भी ब्लू और मैंने भी ब्लू। मम्मी ने भी ब्लू, मैंने भी ब्लू, हम दोनों मैचिंग हो गए आज। हाँ। तो बस गैस थोड़ा सा मैं अपने हेयर को सुखा लूँ, उसके बाद कुछ मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे दिखता हूँ, अब देखते हैं, ऐसा दिख रहा हूँ, बंदर मतलब ऐसा है ना, मंकी, बड़े ऐसे है ना, बड़े जैसे दिख रहे हो।
बड़े लोग कहते हैं। हाँ हाँ, बड़े लोगों के जैसे दिख रहे हो। हाँ। तो दोनों एसी की सर्विस हो गई है, बढ़िया मस्त कूलिंग दे रहे हैं अब। ठीक है, तो बस अब शर्मा जी गए नहाने। एसी वेसी की सर्विस के बाद जो काम होता है ना, उससे हालत ख़राब हो जाती है। सारी बालकनी की धुलाई करी पीछे, और फिर सारे में अंदर पोछा मारने के बाद दोबारा से पोछा मारा, क्योंकि आए थे लड़के वगैरह सर्विस करने, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रहे थे बार बार, तो पैर वैर गंदे हो गए थे इसलिए। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, मिलती थोड़ी देर के बाद। तो गाइज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट है ये रे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। काफ़ी टाइम से सोच रही थी दिखाने की, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो गाइज ये है मेरा पहला प्रोडक्ट, जो कि हाल फिलहाल में आपने पहने हुए वीडियो ब्लॉग में देखा होगा। तो ये है टी शर्ट, इसे आप लोअर कैरी कर लो, जीन्स में कैरी कर लो, कॉटन की है, प्योर कॉटन है और लॉन्ग है। और दूसरी बात है कि इसमें साइड से कट है, कट वाली टी शर्ट है, तो आप इसमें जीन्स में, प्लाजो में, लोअर में सब में पहन सकते हो। और ये है, और ये मैंने पर्सनली मंगाई थी, इसके पैटर्न में गल नेक के यहाँ नेक में पैटर्न है, बहुत प्यारा सा प्रिंट है। और ये स्पेशली मैंने मंगाई थी, जो शर्मा जी ने मुझे लॉन्ग स्कर्ट दी थी ना, 2 दिलवाई थी, तो उसके साथ के लिए मैंने 2 टी शर्टें मंगवाई थी मैच करके। पहली है ये जामनी कलर, देन दूसरी सेम इसी में है ये ब्लैक कलर, तो दोनों स्कर्ट के साथ मैच करके मंगवाई है मैंने। इसमें भी गोल्डन कलर का पैटर्न है नेक के पास, और ये भी कॉटन है, प्योर कॉटन है, और लॉन्ग है, अच्छी खासी लेंथ है इनकी, ये देखो। ठीक है, और घर में अच्छी लगती है, खुली खुली टी शर्ट है गर्मियों के हिसाब से। तो ये है, इनका प्राइस मैक्सिमम कितना था दोनों का, तो वो भी याद नहीं है। दोनों का मैं प्राइस या तो लगा दूंगी या उसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो 2 टी शर्ट मैंने ये मंगवाई थी। देन मैंने ये मंगाया था लोअर, ये है, इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा फ्रिल वाला है, मतलब कपड़ा इसका ओके है, तो हल्का लाइट वेट कपड़ा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती इसे पहनने के बाद। इसके भी मैंने 2 कलर मंगाए थे, एक ब्लैक है, ग्रीन कलर है, काई ग्रीन जो होता है वो है, और कपड़ा ठीक है, हल्का फुल्का है। अभी इसे मैंने निकाल भी लिया है, घर में ही 1-2 बार पहना है, ज़्यादा नहीं। तो ये है, और साथ में आपको ब्यूटीफुल सा ये मिल जाएगा, इसमें 2 ये लटकन सी है। तो ये है लोअर कह लो, प्लाजो कह लो। तो ये है बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट, कपड़ों के उसमें यूज़फुल हैं। ठीक है, गर्मी के पर्पज से अच्छे हैं, ढीले ढाले। फिर आती है यहाँ कॉस्मेटिक की बारी। तो कॉस्मेटिक में मैंने मंगाए हैं बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से चूड़े, जो कि 3 कलर में है, इसके 3-4 कलर और मंगाऊंगी, है ना। चूड़ियों का वो खत्म ही हो जाएगा मेरे पास, मतलब चूड़ियाँ भी मेरे पास बहुत ज़्यादा चूड़ी है, और मैं पहनती हूँ नहीं, बहुत कम पहन पाती हूँ। साड़ियों के साथ भी मैं ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ, मुझे चूड़ी ही पसंद है। तो ये मैंने यहाँ 3 का सेट चूड़ा मंगाया है, येलो, ग्रीन एंड पिंक कलर। ये हाल फिलहाल मैंने पहना भी था। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो पीपी लिंक कमेंट में लिख देना, तो आपको लिंक मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे हैं ये। मम्मी देखो। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं नेल पेंट। ये है, ये 6 पेयर थे, इस पे 6 कलर थे। इसका एक लाइट कलर था, मेरी भांजी को दे दिया मैंने, उसे पसंद आया था वो कलर, और बाकी ये 5 कलर हैं। नेल पेंट होने के बाद भी, और इतनी अंदर रखी हैं, उसके बाद भी मैं हाथ पे नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, याद ही नहीं रहता। याद भी है जब, याद भी उस टाइम पे आता है जिस टाइम हमें काम हो रहा होता है ना, या कहीं जाना होता है तो अर्जेंटली मुझे लगानी पड़ती है। तो ये कलर है रेड, पैरेट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड महरून। कलर भी बहुत अच्छे हैं। एक ये है पिंक के शेड में, सबसे मतलब ज़्यादा अगर मैंने कलर लगाया तो ये वाला लगाया हाल फिलहाल। ठीक है, तो ये है। उसके बाद बारी आती है औरत के मेन गहने की, क्या होता है, सुहाग, सिंदूर। तो इसमें भी आपको 6 का पेयर मिलेगा। ये मैरून कलर है, जो मैंने लगाया हुआ ये मैरून कलर है। 2 मैंने इसके खोल दिए, ये 6 का पेयर था। एक रेड और मैरून मैंने खोल दिया है, मतलब यूज़ कर रही हूँ उसको, अच्छा है काफ़ी। मैरून तो वाटरप्रूफ है, पानी में भी नहीं बहता है, लेकिन ये थोड़ा सा रेड वाला है ना, ये पानी में बह रहा है। तो बाकी ठीक है, ओके, मैरून वाला तो बेस्ट है। ठीक है, तो इसके भी मैंने 6 पीस मंगाए हैं, बाय 1 गेट 1 वाला हिसाब है, साथ में था, कॉम्बो में था ये प्रोडक्ट। 6 इसके सिंदूर के पेयर थे, 6 पेयर सिंदूर के कॉम्बो में। उसके बाद आता है मेरा सबसे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जो मुझे बहुत ही पसंद है, टन ये है लिपस्टिक, जो कि मैंने मंगाई है। यह है ब्यूटी लिक्विड मैट की, मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक, कई बार मैंने बताया भी है आपको। इसमें सारे कलर ही अवेलेबल हैं,
सारे कलर ही बहुत अच्छे हैं। और ये जो इसमें से एक मतलब जो है ना, इसमें से एक निकला हुआ है, तो ये कलर मैंने लगा रखा है। ये कलर मैं ज़्यादातर इसमें यही कलर लगाती हूँ। पिंक कलर है, थोड़ा सा डार्क में है। यहाँ थोड़ा कैमरे में आपको कुछ और कलर, समथिंग ये कलर दिख रहा होगा, लेकिन कलर ये पिंक लगा रखा है मैंने। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी लिपस्टिक भी है। तो ये मैंने 12 का सेट है पूरा मंगा रखा है। बार बार की छुट्टी है ना, जब जो सा मन आता है तो वो लगा लेती हूँ मैं। तो ये है कुछ ऐसा, बहुत ही प्यारी दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत प्यारी शेड है। अभी नहा के आई हूँ ना, इसलिए हाथ पे लगा के नहीं दिखा रही थी। तो कुछ इस तरीके से है, बहुत प्यारा शेड है इसका। अगर किसी को भी चाहिए तो कमेंट में भी लिंक लिख देना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लिंक होगा, कोड होगा, जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सो ये है, हैंड टू हैंड रख देती हूँ, है ना, फैलता है ना। उसके बाद है मेरा ये प्रोडक्ट, इसका एक निकाला हुआ है। ये है टिंकल रेजर, समझ लो, हाँ रेजर ही है, टिंकल आईब्रो रेजर। इससे क्या है, इसके आगे एक ब्लेड दी हुई है। ब्लेड से जैसे आपकी एक्स्ट्रा बाल है, आपको बार बार नहीं जा पाते ब्यूटी पार्लर, तो ये उसके लिए। ये भी 4 का पेयर था, एक नहीं 3 का ही है ये, हाँ ये 3 का पेयर है। इससे एक बार मेरा हाथ कट गया था, तो तब से मैंने इसको पैक करके ऐसे रख दिया। एक्चुअली क्या, मैंने इसको ना यूँ खोल दिया था और मेरी ये उंगली कट हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है। शर्मा जी को आता है, कहीं बच गई, मैं थोड़ा सोच समझ के खोलती हूँ। तो इसमें जो ये ब्लेड दिया हुआ है, रेजर का काम करती है। जैसे आपके जितने भी मतलब एक्स्ट्रा बाल हैं, आप इस तरीके से इसको ऐसे करके ना हटा सकते हो। फेस पे थोड़ा सा पाउडर लगा के और इसको यूं क्लीन करके आप एक्स्ट्रा बाल जितने भी है वो क्लीन कर सकते हो। ये है उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ, थ्रेड बनाने में मुझे बाहर आलस आता है, मैं नहीं जा रही। ये मुझे बोलते रहते हैं चलो थ्रेड बना लो, मैं कहती नहीं है मेरी, इतनी थ्रेड होने के बाद भी लगती नहीं कि थ्रेड है, मतलब वो है ना, घर में सेट हो जाती है। और घर से बाहर जाना भी कहाँ होता है, कहीं जाना होता है तो ऐसा नहीं है कि पास में है मेरे यहाँ पार्लर वालर, तो ठीक है। हाँ, पर ये कि इमरजेंसी ज़्यादा हो तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। तो ये है, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट है, बाकी ये शर्मा जी ने मंगाया फेस वॉश। ये हैं उपटन फेस वॉश, बहुत अच्छे हैं। इससे मैं भी फेस वॉश कर रही हूँ, मेरे पतिदेव भी कर रहे हैं, मेरे ससुर जी भी कर रहे हैं। तो ये 5 का सेट था, हाँ। तो इसमें 4 तो आपको बड़े मिलेंगे, 2 तो ख़त्म भी हो गए, तो 2 ये हैं और एक ये है मिनी सिद्धू। ये मैं लगाता हूँ, ये मिनी सिद्धू है। तो कुछ ये है फेस वॉश प्रोडक्ट, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और ये है फेस वॉश। अगर आपको चाहिए कमेंट में लिंक दे देना, पीपी लिंक लिख देना कमेंट में, हम आपको कोड या जो भी होगा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरी ऑनलाइन कॉल मत करना। तो ये कुछ मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर बताना। काफ़ी टाइम से मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही थी, और अभी मैंने साड़ियाँ भी मंगवाई हैं अपने लिए, लेकिन अभी दिखाऊंगी नहीं क्योंकि रिवील हो जाएगी। आगे रक्षाबंधन है और तीज आ रही है, तो तीज के लिए और उसके लिए मैंने साड़ी मंगवाई है। ब्लाउज़ भी हाँ अभी मैंने हाल फिलहाल कुछ ब्लाउज़ पहने थे। एक शायद मैंने ग्रीन पहना था, एक मैंने व्हाइट पहना था ना, जिसके यहाँ डिज़ाइन था। तो वो जो ब्लाउज़ है उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि आपने ब्लाउज़ कहाँ से लिया है ना। तो 2-3 मैसेज आए थे, तो मैं बता दूँ वो भी मैंने ब्लाउज़ भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है मीशो से। और वो साड़ी भी, वो वाइट वाली साड़ी थी, वो भी मीशो की है, और ब्लाउज भी मीशो का है, और वो जो चूड़ा पहना था वो भी मीशो का है, जो मैंने आपको दिखा दिया। ब्लाउज अभी शायद हमने पैक कर दिया, तो इसलिए नहीं दिखाया। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहोगे तो मैं ब्लाउज का कलेक्शन आपको अपना दिखा दूंगी, ठीक है। मुझे क्या है, रेडीमेड मतलब ना स्टिच ब्लाउज से अच्छे रेडीमेड ब्लाउज लगते हैं, वो भी स्ट्रेचेबल में कभी आप हेल्दी भी होगे, स्लिम भी होगे, तो फिटिंग का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेचेबल क्या आ जाता है। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैं ज़्यादातर, क्योंकि देखो स्टिचिंग क्या महंगी भी पड़ती है ना। आप कपड़ा लोगे फिर ब्लाउज सिलवाने दोगे, उससे अच्छा आपको उतने बजट में आपको रेडीमेड ब्लाउज मिल जाता है। तो ये है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं कि फिटिंग अच्छी नहीं आती, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है रेडीमेड स्ट्रेचेबल ब्लाउज की, ठीक है। तो मैं फटाफट से ये प्रोडक्ट रखती हूँ। आपको प्रोडक्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। दिखा दिया, चूड़ा दिखा दिया, ठीक है गाइज। और ज़्यादातर मैं जो है ना, मेरे मीशो हॉल के प्रोडक्ट में इसलिए भी नहीं ला पाती हूँ क्योंकि देख रहे हो जाता जीता जागता है। जैसे मैं प्रोडक्ट खोलने बैठती हूँ तो बगल में आके सिद्धार्थ भैया जी हमारे बैठ जाते हैं, मम्मी ये नहीं, ये वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ये है, ठीक है। और अभी मैं जरा इन्हें रख दूँ, उसके बाद आपसे कुछ बात करती हूँ। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी ऑनलाइन शॉपिंग कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी बात, कल का मैंने जो ब्लॉग डाला था काफ़ी लोगों ने देखा, वो अभी तक तो खैर 65-66 लोगों ने देखा, लेकिन 1-2 दिन में उसमें अच्छे खासे व्यूज़ हो जाएंगे, है ना। तो और दूसरी बात, जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मैं कोई सा भी ब्लॉग डालती हूँ तो फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ और आपका इंस्टा पे भी शेयर करती हूँ। तो जिसने भी मेरा वो ब्लॉग देखा तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आपने ब्लॉग यूट्यूब पे ऐसी चीज़ डाली है कि किसके लिए बोल रहे हो, क्या मतलब क्यों डाली आपने, है ना। तो दूसरी बात मैं ये बता दूँ गाइस, ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं थी, ठीक है। आज तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, एकदम क्लियर रहता है, गंदगी मेरे चैनल में नहीं होती है, कोई कंट्रोवर्सी मेरे चैनल में नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कुछ कहते हैं ना, मतलब मुझे कई लोगों ने भी कहा कि क्या बोलते बेटा देख मत डाला कर ऐसी चीज़ें, समझा कर, है ना, कि कीचड़ में पत्थर
मारोगे तो चींटे अपने ऊपर ही आएगी, है ना। तो मैंने सिंपल सा एक जवाब दिया। मैंने कहा देखो XYZ जो भी मुझसे बोल रहा था, ठीक है, मैंने सिंपल सा एक जवाब दिया। मैंने कहा देखो, कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारो तो चींटे अपने ऊपर आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब कहते हैं ना कीचड़ ज़्यादा हो जाता है ना, तो नाली बंद होने का खतरा होता है ना, कि नाली बंद हो जाएगी, तब कीचड़ में उतरना ही पड़ता है ना। तो जब गंदगी ज़्यादा हो गई थी ना, तो कीचड़ में मुझे उतरना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरा उन लोगों को जवाब है जो मुझसे बोल रहे थे, है ना। और कंट्रोवर्सी वीडियो मेरे चैनल में आज तक आई है, ये भी शायद लास्ट वीडियो हो। और अगर बोलने वाले बोलेंगे, बोलते रहेंगे, नहीं चुप होंगे, तो फिर दोबारा से वीडियो आएगी। क्योंकि अब तक मैं बहुत चुप रह ली, बहुत सह लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी मैं चुप नहीं होंगी। ना मैं पहले वाली जानवी हूँ, ठीक है, ना मुझे बनना है। मैं एक शेर माँ की शेर नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के पंगे लेना, सोच समझ के बोलना, ठीक है। वरना एक फर्स्ट क्लास एक व्लॉग और मेरे पास तैयार रखा है, जो काफ़ी टाइम पहले मैंने शूट करके रखा था, बट नहीं डाला था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक मौका और दो, लेकिन नहीं, ठीक है। तो ये गाइज आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, मेरी बातों को आप लोग दिल पे मत लिया करो। आप लोगों के लिए मैं बस हंसती खेलती जानवी हूँ, जिसको आप मुझे इंस्टा और फेसबुक वगैरह पे देखते हो। एक दिन मेरा वीडियो या ब्लॉग नहीं आता तो आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कॉपी लोग हमारी ही करते हैं और कॉपी हमारी ही करेंगे। अच्छी बात है, हमसे कोई अगर कुछ सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, टैलेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। और अपनों से कुछ आप अगर सीख रहे हो तो उसमें बहुत अच्छी बात है, करो कॉपी जितनी कर सकते हो। मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो गाइज ब्लॉग होगा ज़्यादा लंबा, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे प्रोडक्ट आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और यहाँ देखो हमारे कारीगर लग चुके हैं अपने काम पे, कूड़ा फैलाने में। इसके लिए 100 चीज़ कुर्बान है। ये नन्ही सी जान है मेरी। ये अगर इसके ऊपर किसी ने एक उंगली भी उठाई ना, तो उंगली घूम के यूँ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, ठीक है। चुप रहो तुम। तो ठीक है गाइज, तो करते हैं ब्लॉग का यहीं एंड। आई होप कि आज को ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।